आज हमारे बीच में माननीय राहुल जी जो कि आज सासाराम से जिनको ब्लैक कोहिनूर से सम्मानित किया जा रहा है। हाथ दीजिए। कहाँ मिले वही मारे। ब्लैक कोहिनूर जिंदाबाद। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। डेली क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं आज आपको दिखाते हैं, क्योंकि डेली मैं व्लॉग्स यहाँ नहीं बना पाता हूँ, पर आई विल ट्राई टू डू समथिंग, डेली व्लॉग्स बनाऊँ। और अभी हम लोग स्टूडियो में हैं। स्टूडियो में अभी हम लोग का एक फोटोशूट होना है। ब्लेजर आज नहीं पहन का था, जैकेट पहन लिया था, इस वजह से दूसरे का ब्लेजर पहन के हम लोग एक फोटोशूट कर रहे हैं। तो ये गेस्ट हो गए और मैं पॉडकास्ट लेने वाला व्यक्ति। अभी हम लोग उधर प्रैक्टिस कर रहे थे टेलीप्रॉम्प्टर्स पे बोलने का। मैं सबको बता रहा था, गाइड कर रहा था कैसे करना है। बताइए दिव्यांशु जी, कैसा चल रहा है जीवन आपका? जीवन फिलहाल तो काफी दुखमय चल रहा है। अच्छा, दुखमय चल रहा है। की तलाश में आकर के 1 महीने से क्लास कर रहा है। तो चलिए, दूसरा क्लास होने के बाद लगातार हम लोग पॉडकास्ट के लिए बैठ गए हैं दोस्तों। ये मेरा सही है पोजीशन। तो हम चश्मा उतार दे क्या? जो ये ब्लेजर है गाइज, वो फटा हुआ भले ही है, लेकिन दिख नहीं रहा है किसी को। दिख रहा है गाइस, पीछे कैमरा करिए गाइस। इधर पीछे ही फटा हुआ है क्या? इधर गाइस। अरे तेरे ऐसा सीन है, ऐसे 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 वाला। हाँ, तो पीछे ही फटा हुआ तो नहीं मालूम था, लेकिन फोटो में अच्छा आया है। लेकिन क्या जी? हाँ गाइस, सही बात है, लेकिन फटा है। लेकिन ये होता रहता है, थोड़ा चीटिंग करना पड़ता है ना। अब जैसे ये लोग इंटरव्यू देते हैं, सब जब भी कोई लाइव में आता है ना, न्यूज नेशनल टीवी पे भी, ऊपर लोग ब्लेजर पहन लेते हैं, नीचे हाफ। समय में बुद्धू भगत ने अपने समाज की पीड़ा को महसूस किया और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस किया। वे केवल एक योद्धा नहीं थे। प्रैक्टिस चल रहा है अभी, क्योंकि मैंने जब जो स्क्रिप्ट थोड़ा स्टोरी वाइज था, स्टोरी जैसा। तो पहले मैंने उसको पढ़ के दिखाया, उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया होगा, मैं पक्का लगा दूंगा। तो मैंने पहले पढ़ करके बताया कि कहाँ पे पॉज लेना है, किसको कैसे बोलना है, कितना लाउड और वॉल्यूम होना चाहिए, वो सब कुछ मैंने बता दिया। अब एक एक स्टूडेंट से हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि उनका भी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का स्किल बहुत बढ़िया हो जाए। तो हम लोग के पास अभी जो ये स्क्रिप्ट है, ये न्यूज़ नहीं है, मतलब एक स्टोरी है। तो हम लोग इसको एज अ फीचर पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग को एग्रेसिव नहीं होना है, एकदम सिंपल वे में पढ़ना है। हम लोग हर एक कॉमा और जो भी खड़ी पाई है, उन दोनों का ध्यान रखना है। जहाँ पे भारत की धरती वीरों की धरती रही है। यहाँ अनेक ऐसे महान योद्धा जन्मे जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। उन्हीं वीरों में एक महान नाम है झारखंड के आदिवासी जननायक बुद्धू भगत। 19वीं शताब्दी के समय जब अंग्रेजी शासन का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तब वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। वीरता का परिचय देते हुए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। उनका जीवन भले ही लंबा ना रहा, पर उनका बलिदान इतिहास में अमर हो गया। अब यहाँ से पाउज लिए हम लोग। आज बिहार के रोहतास स्थापित बुद्धू भगत की प्रतिमा हमें उसी महान संघर्ष और बलिदान की याद दिलाती है। ऐसे आज बिहार के रोहतास में स्थापित बुद्धू भगत की प्रतिमा हमें उसी महान संघर्ष और बलिदान की याद दिलाती है। यह प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि नहीं, अब देखिए वहाँ कॉमा है, अब हम लोग कैसे पढ़ना है। यह प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और साहस का प्रतीक है। यह प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, संविधान। फिर से देखिए, हम लोग इसमें पाउस ले रहे हैं, कॉमा है। यह प्रतिमा केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और साहस का प्रतीक है। वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि अपने लोगों की। So guys, अभी हमको इंटरव्यू लेना है। मातृभाषा दिवस है आज, तो सबका इंटरव्यू लेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हिंदी को बढ़ावा दे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो हिंदी है ऐसी भाषा है जो नॉर्मल तरीके से समझी जा सकती है, इसीलिए तुम सरकार से वो करके हिंदी अगर रहेगा तो पूरे देश के लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि भाषा का विवाद कई बार देखने को हम लोग को मिलता है, हिंदी वर्सेस तमिल, मराठी वर्सेस हिंदी। तो इस चीज पर आप क्या सोचते हैं? इस चीज पे हम यही सोचते हैं कि देखिए, आज की युवा जो है वो हिंदी मतलब इंग्लिश ज्यादा बोलना चाह रही है, और वो हिंदी को समझ भी नहीं रही है कि हिंदी आज की युवा से अगर आप किसी भी चीज को लेके पूछेंगे तो वो मतलब ज्यादा तरीके से अनकंफर्टेबल महसूस करती है। कहीं ना कहीं समाज में शो ऑफ करना होता है कि हम इंग्लिश बोलते हैं,
लेकिन गर्व करने वाली बात यह है कि 140 करोड़ लोग इस देश के जिनकी मातृभाषा हिंदी मानी जाती है, इस चीज़ को वो लोग वेस्टर्न कल्चर के आगे प्रभाव कम देते हैं, भाव कम देते हैं सर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था हमारे भारत में राज करने के लिए, शासन करने के लिए, तो उस समय हम लोग को जबरदस्ती से थोपा गया इंग्लिश। देश आज़ाद हुए 77 साल 78 साल के आसपास हो गए हैं। हाँ, क्या इस बीच में इतने साल शासन करने के बावजूद, जब हमारे हाथों में देश है, उसके बाद भी हम अपनी मातृभाषा को स्थापित नहीं कर पाए? तो अभी मैंने ये जो इंटरव्यू लिया वो जागरण टाइम्स पर आ जाएगा बहुत जल्द। अगर ये ब्लॉग आने के बाद, अगर या पहले भी आ जाएगा, मेरा ब्लॉग लेट आएगा। फोटो लीजिए। कौन एंकर है? चाचा हमारे विधायक थे। तो कुछ ना हुआ। तो कैसा लगा इंटरव्यू सेक्शन? अगर आप अच्छे से सुने होंगे, 2 मिनट का था। इंटरव्यू था कि रिपोर्टिंग था? रिपोर्टिंग ही था, ठीक है, वही था। ए ब्रो, ये ने क्या कर दिया? आपका रिपोर्टिंग बेकार कर दिया, खलास, खत्म। तो सीखिए आप लोग। मैडम को फोटो लेना है तो वहाँ पर चली गई है। देखा कितना अच्छा फ्रेमिंग आ रहा है यहाँ से। सब लोग बोल रहे हैं मेरा मुंह छोटा लग रहा है। मेरा ब्लेजर है गाइस। सर सबको भगा दिए हैं ये लोग। गाइस सबको भगा दिए। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है भगा दिए तो? बेकार लग रहा है। हम लोग जहाँ जाते हैं बेइज्जती हो गया, जहाँ जाते हैं ना वहाँ से भगा दिए। खड़े खड़े बेइज्जती। फोटो ले रही थी, भगा दिए सर। एंकर बन गई थी, नहीं एंकर का बेइज्जती हो गया। जब से आए गाइस ऐसा कुछ नहीं है सर, सर मतलब डिसिप्लिन सिखा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे भगाया नहीं, मैं इसको गलत वे में नहीं लेती हूँ। जी जी, ये सब तो बहुत थॉट जो प्रोसेस है ना, बहुत ही गंदा है। नहीं, 2 GB रैम है। इसमें 5G है और आप में 5G। वो 5G मोबाइल लिए ही रहे, इसीलिए 5G हम लोग में 4G है। सही आइए, अब गिटार बजाइए। गिटार है। अरे रखे पुराना हो रहा है तो बजाओ। तो यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए ना, इसका सिस्टम नहीं है ना। बजेगा कैसे गाइस? बजेगा कैसे? सॉरी ये क्या कर रहे हो जी? भैया ने देखो पनिशमेंट दे दिया मेरे को। नहीं, वो कुछ नहीं बोला। पनिशमेंट में पार्टी ना होता। हम गाना शुरू किए तो भाग गए। इतना गंदा गाते, खाली गीत अच्छा गाते गाइस। जी, गीत गाइए। हम होंगे सक्सेसफुल। सर ना बैठे हैं, आप लोग हल्ला क्यों करते हैं? 1971 में दक्षिण एशिया के इतिहास में एक बड़ा बदलाव हुआ। उस समय पूर्वी पाकिस्तान ने लंबे संघर्ष और युद्ध के बाद एक नए देश के रूप में जन्म लिया, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस घोषणा के तुरंत बाद बांग्लादेश के बड़े नेता रूप के कारण क्लास खत्म करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं समाज सेवा करने के लिए। मतलब कई वीडियोस हमें बनाने हैं डेयरी में, और ये हम लोग ले चुके हैं हरा चना। तो हरा चना खाते खाते और अभी हम लोग ओम योगी जी से मिलेंगे और शिव गांधी जी आएंगे। उनके साथ में डालमिया नगर का एक न्यूज़ है, उसको कवरेज करने के लिए जाना है। कई जगहों पर सफाई करना है, उसके लिए भी जाना है। ये देखो रेलवे स्टेशन पर बंदर अपना व्यवस्था ढूंढ रहा है भाई खाने पीने का। फाइनली हम लोग आ चुके हैं डालमिया नगर। डालमिया नगर में देखिए ओम योगी जी यहाँ पर समाज सेवा के लिए पहले ही तैयार हो चुके हैं, आ चुके हैं। शिव गांधी जी हैं यहाँ पर, और हम लेकर के आए हैं ये जो चना। इन सब लोग खाइए सर। वहाँ तो हम नहीं खाएं क्योंकि अब रास्ता में कचरा फैल जाता ना, और कचरा हम लोग साफ करने में लगे हैं। कचड़ी है तो कचरा फैल इसका नाम है कचरी। आपके जगह पर इसको ये है कचरी। हाँ। आज जब कचरी का आप खा जाइएगा तो बच जाएगा कचरा। कचरी के हस्बैंड का नाम है कचरा। जो बीच में जो खा रहा है वो है कचरा। अंतिम विदाई है डालमिया नगर के। हाँ, 2 करोड़ 60 लाख पूरा डालमिया नगर बिक गया। 2 करोड़ 60 लाख अंतिम नीलामी है। जो शुरुआत का सिस्टम था वो वाला है। जैसे चीनी फैक्ट्री जो है, शुगर फैक्ट्री, सबसे पहले शुगर फैक्ट्री का ही इजाद हुआ था डालमिया नगर। शुगर फैक्ट्री का ही ये नीलामी हो गया। हाँ, कबाड़ा नीलाम हो गया। कुल मिला किसी को लेकर के आज हम लोग को वीडियो बनाना है। कब खाते रहो लास्ट टाइम? अरे 15 दिन हो गया भाई, 15-20 दिन हो गया खाए हुए। 15-20 दिन। इतना दिन हो गया? ये तो छोटा मोटा 35 साल हो गया। मेरा 85 साल हो गया। नंबर में चल गया। सुना इतना भी नहीं फेंक दिया। दादा ना ये खुद लड़े अंग्रेज के साथ। आज हमारे बीच में माननीय राहुल जी, जो कि आज सासाराम से जिनको ब्लैक कोहिनूर से सम्मानित किया जा रहा है। पकड़िए सब लोग, हाथ दीजिए। जहाँ मिले वही मारे। राहुल भैया जिंदाबाद, ब्लैक जिंदाबाद, ब्लैक कोहिनूर जिंदाबाद।
कैसा लग रहा है सर आपको आज सम्मान किया गया? बहुत अच्छा लगा सर, हम लगा कि 4-5 सालों में कुछ कमाया तो मैंने ये हीरा कमाया। अरे साला इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। जी 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 ब्लैक डायमंड देखिए। हाँ और अभी आगे मैं प्रगति करूंगा। 3 साल का गारंटी मैंने सोचा है कि 2 साल का पुल बना दूं सासाराम में। अच्छा। नहीं चाहता हूं, वहाँ के लोग चाहते ही नहीं है कि मैं पुल पे चढ़ के जाऊं। वो लोग नीचे नीचे पार हो जाते हैं। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। कोहिनूर आपको दिया गया, इसका 3 साल का गारंटी है। मेरे तरफ से 6 महीना एक्स्ट्रा। 36 महीना 36 महीना का। कौन से यूट्यूबर को भाई दिया जाता है ऐसा बताओ ना? सिल्वर बटन दिया जाता है, गोल्डन बटन। ये ब्लैक कोहिनूर बटन है सर। सबसे अलग है। हाँ। लोग को हम कोहिनूर मानते हैं, सब कोई सोना चांदी देता है। जीवन के बाद जीवन के साथ वाला सिस्टम दे दिया है क्या? तो गाइस समाज सेवा करने के बाद हम और राहुल अभी आ चुके हैं एक शादी में, और शादी में मस्त फ्रूट खा रहे हैं क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद हम जाकर के एडिटिंग करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। आज के इस व्लॉग में इतना ही। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नया व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें।